We came to visit this beautiful place today. ये जगह स्टॉकटन के पास है। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो पे। मैं आपको बताऊंगी एंड में कि ये जगह कहाँ पर है, इसका एड्रेस क्या है और यहाँ की टिकट कितने की है। दिस वॉज ब्यूटीफुल। जैसे ही हमने इस गार्डन में एंटर किया ना, ऐसे लगता था कि हम किसी बहुत ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में आ गए हैं। हर तरफ इतनी कलरफुल बटरफ्लाइज थी ना, ऐसे लगता कि था किसी की मैजिकल वर्ल्ड में आ गए हैं। डिफरेंट डिफरेंट कलर के बटरफ्लाइज, दे वाज फ्लाइंग रियली क्लोज टू अस। वहाँ पे लिखा हुआ था अगर आप थोड़ा सा स्टिल रखेंगे ना अपने आप को और हाथ से निकाल के रखेंगे तो बटरफ्लाई कभी कभी आपके हाथ पे आके भी बैठ जाती है। भी मैंने तो ट्राई किया, 2-3 मिनट खड़ी रही, कोई मेरे हाथ पे आके नहीं बैठी बटरफ्लाई। वैसे भी मेरे लिए थोड़ा स्टिल खड़े होना मुश्किल ही है, मैं कैमरे के साथ इधर उधर कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करती रहती हूँ। पर यहाँ पे तो हर चीज़ रिकॉर्ड करने वाली थी। यहाँ मैंने पहली बार इंग्लैंड में ना ये लोटस फ्लावर देखा। कोई कमल का फूल इंडिया में भी देखा था, इतनी गर्मी में होता है। यहाँ पे ना इनसाइड वेदर उन्होंने ऐसा ही बनाया हुआ था, काफ़ी वार्म था, ह्यूमिड टाइप ऑफ वेदर था कि बिकॉज़ बटरफ्लाइज़ के लिए यही आइडियल एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि उनको उड़ने के लिए ना वार्मथ की ज़रूरत होती है। तो इसलिए उन्होंने अंदर का वेदर ऐसे ही वार्म करके रखा हुआ था। और ये जो प्लांट्स हैं ना, रेडी एक्जॉटिक प्लांट्स और डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स जो दिख रहे हैं, ये नॉर्मली इंग्लैंड में ये दिखते नहीं है बिकॉज ओवरसी ठंड की वजह से ऐसे प्लांट्स नहीं होते। बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर मेंटेन जो उन्होंने इंसाइड किया था ना, तो इस वजह से ये प्लांट्स ऐसे थे। और ये प्लांट्स ओबियसली फ्लावर्स बटरफ्लाइज के लिए भी गुड है, उनके खाने के लिए, उनको सेफ़ इन्वायरमेंट देने के लिए, उनके एग प्रोडक्शन के लिए। तो ये अच्छा एटमॉस्फेयर था इनसाइड। एंड वन कॉर्नर पे इन्होंने यहाँ पे ऐसे वाटरफॉल बना के यहाँ पे फिशेस भी रखी थी। फिशेस वाज रेडी गुड, बच्चों को बहुत पसंद आई। और ये छोटा कॉर्नर था, एक बीस्ट कॉर्नर भी था, वहाँ पे उन्होंने छोटे छोटे एनिमल भी रखे हुए थे। ये ना मुझे इसका नाम तो नहीं पता, ये मुझे छोटा सा मंकी लग रहा था, जैसे पॉकेट साइज मंकी नहीं होता। ये देखो कितने मज़े से चीज़ खा रहा है, मुझे पता नहीं ये क्या है, लग तो चीज़ जैसा रहा था। एंड ही वाज सो क्यूट द लिटिल मंकी। और यहाँ पे हमने स्नैक्स भी देखे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, एंड लिजर्ड्स भी थी काफ़ी डिफरेंट टाइप्स की। नॉर्मली जब मैं ज़ू में लिजर्ड्स देखती हूँ ना, तो वो चुप करके बैठी रहती, ये तो इतनी फास्ट थी, इधर उधर घूम रही थी। नॉर्मली लिजर्ड्स काफ़ी लेजी सी होती हैं, धीरे धीरे चलती हैं, बट दिस वन वॉज वेरी एक्टिव। पर मुझे गर्मी बहुत लग रही थी अंदर, जहाँ जैसे इन्होंने वेदर बनाया हुआ था। तो इस एरिया में ज़्यादा मैं रुकी नहीं, बट मिया कैट वॉज रियली क्यूट। ये था स्नेक, ये बोल रहे थे इसकी ब्लू कलर की टंग है, पर वी डिडंट सी दैट वन। ये देखिए जी, मिया कैट सन बाथ ले रही है, और ये वाली माउंटेन पे ऐसे खड़ी थी जैसे किसी को लेक्चर देखने के लिए खड़ी हो। बट दे वाज रियली क्यूट। सम टाइम ऑब्वियसली अगर वेदर ज़्यादा गर्मी का ना होता ना इनसाइड, आई कुड स्टे देयर एंड वॉच देम फॉर आवर्स, दे वाज रियली एंटरटेनिंग। तो जब एनिमल कॉर्नर से हम लोग बाहर आए ना, तो एक साइड पे फिर ऐसे फिश जैसा पॉन्ड उन्होंने बनाया हुआ था। स्पेशली जैसे कलरफुल फिशेस, दे वर सो ब्यूटीफुल। और आसपास की इन्होंने जैसे लैंडस्केपिंग की हुई है विद प्लांट्स एंड वाटरफॉल, देखने में सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। जो लोग अपने बच्चों के लेके आए हुए थे ना, किड्स वाज रियली एंजॉयिंग दिस वन, क्योंकि यहाँ पे ना पास पास में छोटे छोटे पीसेस पड़े होंगे शायद फिशेस के फूड के जो रह जाते हैं, दे वाज ट्राइंग टू थ्रो। और एक तरफ ना सब जगह पे वो फिशेस इकट्ठी हो जाती वो खाना खाने के लिए। एंड इट वाज लाइक किड्स के लिए तो काफ़ी इंटरटेनिंग था वो देखना। पानी के पास एंड द सीन्स ऑन द वाटरफॉल, मुझे ये सीन, मुझे ये वाला एरिया ज़्यादा अच्छा लगा था कंपेयर टू एवरीथिंग एल्स। एंड स्पेशली बटरफ्लाई, वो तो थी काफ़ी इंपॉर्टेंट। सो हम थोड़ा फिर और थोड़ा घूमे फिरे, और मुझे यहाँ पे आके पता चला कि बटरफ्लाई किसी चीज़ को मुंह से टेस्ट नहीं करती है। वो किसी भी पत्ते या फ्लावर पे जब बैठती है ना, तो उसके पैर और फीट उसको बताते हैं कि ये चीज़ खा सकते हो आप। तो वो उसका नेक्टर या फ्लावर का नेक्टर वो तब लेती है। ये तो मुझे पता ही नहीं था, कभी किसी ने बताया ही नहीं ना, मुझे कभी स्कूल में बताया। अच्छा हुआ ना मैं इस बटरफ्लाई वर्ड पे चलेगी तो मुझे पता चला। वाज रियली इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो कभी आपने सोची नहीं थी फ्लाइज़ के बारे में, बटरफ्लाइज़ के, जैसे उनको
वार्म वाला एटमॉस्फेयर चाहिए तभी वो उड़ सकती हैं, इसलिए तो सर्दियों में कभी वो दिखाई नहीं देती है ना। सो दैट वाज इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे ना उन्होंने कॉर्नर पे एक जगह बनाई थी जहाँ पे कोकून से लेके बटरफ्लाई की लाइफ का सफ़र जो लिखा हुआ था। तो जैसे अपने स्कूल में पता है ना कि जैसे कैटरपिलर खूब सारे पत्ते खा के कोकून बन जाता है हर शेल लेके, तो ये देखो छोटे छोटे कोकून पड़े थे साइड पे, एंड उसके अंदर बहुत सारी ओबियसली ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है जब वो कोकून से बटरफ्लाई बनता है। तो उसके उन्होंने हार्ड शेल्स भी सुखा के रखे हुए थे बाहर। सो इट वाज रियली इंटरेस्टिंग टू सी। जब हम बाहर आए तो यहाँ पे खूब सारा प्ले एरिया भी बना हुआ है, सो आप बच्चों के साथ पिकनिक भी कर सकते हो। यहाँ पे खूब सारे राइड्स भी, बच्चों के झूले वगैरह लगे थे। सो ईज़िली लाइक से 2-3 आवर्स निकल जाएंगे आपके। तो ये था प्रेस्टन पार्क का बटरफ्लाई वर्ल्ड। अगर आप याम, स्टॉकटन और डार्लिंगटन और मिडलसब्रा के आसपास रहते हो ना, तो ये सिर्फ 20 मिनट्स की ड्राइव है एंड इट्स ब्यूटीफुल प्लेस। इनके टिकट प्राइस है फॉर अडल्ट आई थिंक इज 650 एंड फॉर किड्स इज़ 450। रियली रीजनेबल।